हेलो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो एसके झा के सर के द्वारा जो बुक जारी किया गया है उसी को लेकर चलते हुए हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों को कवर करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी के प्रश्नों को एक ही वीडियो में कवर किए थे, यानी वो वीडियो जो था वो मास्टर वीडियो था। अगर उसको नहीं देखे हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। देख लीजिए, इसमें बिहार पुलिस 2023 के लिए ये रामबाण सब है और इससे बाहर जो है वो कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अगर ज्योग्राफी के इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 700 प्रश्न दिए गए हैं, तो हम लोग दो सब्जेक्ट को ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, वो है हिस्ट्री और पॉलिटी। आज हम लोग ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को कवर करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, ज्योग्राफी का दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर सवाल का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी चंबल नदी की घाटी। हम जो है वो केवल ऑप्शन बताएंगे, आप सभी जो है वो ऑप्शन पढ़ लीजिएगा ताकि वीडियो जो है वो छोटा हो, पर वीडियो जो है वो बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि प्रश्नों की संख्या जो है वो 700 है। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, दिया गया है 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर सवाल का, हो जाएगा डी ऑप्शन, पंजाब में जो है वो लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए और डेली मास्टर वीडियो अपलोड किया जा रहा है। और बुक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, आप सभी प्रश्न को याद कर लीजिए कैसे भी करके। वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपका रिवीजन बना रहे एग्जाम तक। तो आइए 3 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1986 में जो है वो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, दिया गया है चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, वृक्षारोपण कृषि प्रणाली का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, दिया गया है भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी डैश में अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 5 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, दिया गया है 6 नंबर प्रश्न, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 6 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 7 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, सिली भवन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लाइटिफिकेशन। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, वर्कला चौला चक्कड़ और नटिका डैश राज्य के समुद्र तट है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, केरल राज्य के, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन को कम और क्वेश्चंस को ज़्यादा कवर करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दिया गया है अधोलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, ताप्ती नदी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 11 नंबर सवाल दिया गया है, फसल चक्र आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दिया गया है भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है? यहाँ से हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, इसको देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, यानी ऑप्शन हो जाएगा
सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दिया गया है निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केरल राज्य जो है वो इलायची एवं काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, गरजता चालीसा प्रचंड 50 चीखता 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं इसको। सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से तीसरा जो निकटतम ग्रह है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पृथ्वी है। इसका पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाइए, मिल जाएगा। आइए हम लोग 16 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मुंबई जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लीजिए, दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 का डी ऑप्शन 3 जनवरी को होती है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दिया गया है यहाँ से 18 नंबर सवाल। निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दिया गया है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राजस्थान राज्य से भी होकर गुजरता है, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, दिया गया है 20 नंबर सवाल। भारत में खरीफ फसल का मौसम काफ़ी हद तक डैश के साथ संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बिहार पुलिस से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, मृदा रहित कृषि को डैश कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दिया गया है यहाँ से 22 नंबर प्रश्न। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कच्छ जिला जो है वो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दिया गया है जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है। यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन नदी द्वारा निर्मित तलछट से है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लीजिए, दिया गया है यहाँ से ताइगा के जंगल निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन रूस देश में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दिया गया है 25 नंबर प्रश्न। भारत का अधिकतम वन्यजीव अभयारण्य वाला राज्य डैश है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन महाराष्ट्र राज्य जो है वो भारत का सबसे अधिकतम वन्यजीव अभयारण्य वाला राज्य है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दिया गया है भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन नेवेली है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लीजिए, दिया गया है कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लीजिए, दिया गया है 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ से देख लेते हैं,
इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से 28 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, देवदार वृक्ष जो है वो पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है समुद्रीय शीतल पवन बहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिया गया है यहाँ से देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, अफ्रीका महाद्वीप को। अगला सवाल देख लीजिए, 32 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। यहाँ से देख लीजिए, ये सभी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें से प्रश्न न आए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास सबसे पहले सबसे तेज नोटिफिकेशन पहुँचे। अगला सवाल देख लीजिए, 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, कथकली नृत्य शैली को, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, शनि ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे कम है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है 34 नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तस्मानिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लीजिए। 35 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? राइट जो आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अर्जेंटीना से होकर नहीं गुजरती है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है, छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। दिया गया है, यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन दिया गया वो हो जाएगा राइट आंसर, चित्रकूट को, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। दिया गया है, डैश भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, विशाखापट्टनम बंदरगाह, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लीजिए। दिया गया है, असम की जलवायु का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर सवाल का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा की जलवायु के वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लीजिए। दिया गया है, मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जुताई कहा जाता है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है, खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सरसों से निकाला जाता है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है, पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, बढ़ता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 42 नंबर प्रश्न दिया गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, एंडीज में पाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लीजिए। दिया गया है निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन। लिग्नाइट को जो है वो भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन। मक्का जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण है, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है 46 नंबर सवाल। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्ष के कारण निर्मित हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर सवाल का वो हो जाएगा डी ऑप्शन रेगुर मिट्टियाँ, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदी के मार्ग के मध्य में है, राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन कावेरी नदी के मार्ग के मध्य में है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 48 नंबर प्रश्न दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर सवाल का वो हो जाएगा ए ऑप्शन। केरल राज्य में जो है वो जो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 49 नंबर प्रश्न। यहाँ से हम लोग 49 नंबर सवाल को अब कवर कर लेते हैं। दिया गया 49 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ से देख लीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर या सैंडल पीक स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन उत्तरी अंडमान में स्थित है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है 50 नंबर सवाल। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमिलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 नंबर सवाल का बी ऑप्शन घना शेर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है 51 नंबर सवाल दिया गया है स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा था, तो राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर सवाल का वो हो जाएगा डी ऑप्शन पारादीप बंदरगाह, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लीजिए। दिया गया है यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है, राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन काला सागर की सीमा को स्पर्श करता है, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। मैग्मा के ठंडा होने से बहने वाली चट्टानों को डैश कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन अग्नेय चट्टान कहा जाता है, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 54 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से दिया गया है किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। दिया गया है विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। सागौन तथा साल किसके उत्पाद है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद है, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। दिया गया है अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न दिया गया है भारत के निम्नलिखित भौमकीय क्षेत्रों भौमकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन धारवाड़ क्रम में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का यहाँ से सी ऑप्शन शुक्र ग्रह हो जाएगा, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 59 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए। ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया 60 नंबर प्रश्न। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास की डैश गुना है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा इस 60 नंबर प्रश्न का
वो हो जाएगा बी ऑप्शन 109 गुना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 61 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 61 नंबर प्रश्न दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। दिया गया ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट दिया गया, दो कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है राजस्थान भारत का वह राज्य है जिनकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों से अधिक है। यहाँ से हम लोग ऑप्शन को अब कवर कर लेते हैं। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ना ही एक सही है और ना ही दो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन गुड़गांव में स्थित है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 63 नंबर प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन पश्चिमी घाट का क्षेत्र, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया दाची गाम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो दाची गाम जो अभ्यारण्य है वो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 65 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। वर्ष के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़े को डैश वर्षा कहा जाता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा हिम वर्षा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर सवाल का बी ऑप्शन कृष्णा नदी पर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो भील जाति जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का यहाँ से डी ऑप्शन महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन गोदावरी बेसिन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, तो नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। देशांतरों की संख्या जो है वो कुल कितनी है, तो भारत में देशांतरों की जो संख्या है वो राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 360 है, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 73 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं 73 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिया गया है 73 नंबर प्रश्न। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन शेर हिमालय, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 74 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग 74 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 74 नंबर प्रश्न दिया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और डैश को जोड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर सवाल का ए ऑप्शन कन्याकुमारी को जोड़ता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 75 नंबर सवाल का डी ऑप्शन फॉकलैंड की धारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन मूंगफली जो है वो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ से 77 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 77 नंबर सवाल का डी ऑप्शन
डंकन मार्ग पेसेज, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 78 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की जो सहायक नदी इनमें से कौन नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन रामगंगा जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लीजिए। यहाँ से 79 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 79 नंबर सवाल का डी ऑप्शन सेला उत्तराखंड, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 80 नंबर प्रश्न, इसको कैसे भी करके आप लोग याद कर जाइए सभी प्रश्न को, क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में इसमें से ही प्रश्न ज्योग्राफी के आएंगे। 80 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए 80 नंबर सवाल। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर डैश को किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन 19 सितंबर 1960 को किए गए थे, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 81 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से 82 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? तो द्वीपों की जो संख्या है वो सबसे अधिक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इंडोनेशिया देश में है। अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ से 83 नंबर प्रश्न दिया गया है, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन मध्य प्रदेश राज्य में जो है वो बाघों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है, पश्चिमी घाट पर्वत डैश से डैश तक फैले हुए हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 84 नंबर सवाल का सी ऑप्शन गुजरात से तमिलनाडु तक फैले हुए हैं, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 85 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन भू अभिनीति के रूप में वर्णित किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। आइए हम लोग 86 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 86 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 86 नंबर प्रश्न दिया गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 86 नंबर प्रश्न का यहाँ से बी ऑप्शन पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है, मॉस लाइकन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार के वनस्पति में पाई जाती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 87 नंबर सवाल का बी ऑप्शन टुंड्रा वनस्पति में पाई जाती है, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 88 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है, उप उष्ण कटिबंधीय ऊंचाई और मध्य भूमध्य रेखा के बीच बहने वाले ग्रहों की हवाओं को निम्न रूप में जाना जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 88 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन व्यापार हवाओं के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन 7 देश, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 90 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 90 नंबर प्रश्न दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? अनुमानित परास बताए। तो राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर सवाल का वो हो जाएगा बी ऑप्शन 30% से 35% के बीच, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया 91 नंबर प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन वेम्बनाड कर्नाटक, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को फायदा हुआ है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 92 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों को जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना से फायदा हुआ है, यानी ऑप्शन है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 93 नंबर प्रश्न दिया गया है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर
के नाम से जाना जाता है? किस राज्य में जाना जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए बी ऑप्शन, केरल राज्य में जाना जाता है। यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? राइट जो आंसर हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन पर्णपाती वन। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो टोडा जनजाति जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 96 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन जलोढ़ मृदा से बना है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दिया गया है 97 नंबर प्रश्न, भारत की कौन सी झील विवर्तनाकी गतिविधि का परिमाण है? तो विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 97 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन वुलर झील। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 98 नंबर प्रश्न दिया गया है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन वर्षा के मौसम में उगाई जाती है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन त्रिची में स्थित है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, हम लोग 100 प्रश्न को कवर करते हैं। यहाँ से हम लोग 100 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 100 नंबर प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन हवाएं बाधाओं को पार नहीं कर पाती, जिसके कारण उसे ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। ये जिस कारण जो है वो राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, अलकनंदा और मंदाकिनी होना चाहिए यहाँ पर, मंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जो संगम होता है वो राइट आंसर हो जाएगा 101 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन नंद प्रयाग में होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 102 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 102 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 103 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन चंबल नदी में की बेसिन में पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं? और राइट आंसर हो जाएगा 104 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, एस्किमो मूल निवासी लोग हैं। 105 नंबर प्रश्न दिया गया है, एस्किमो मूल निवासी लोग हैं जिनका पारंपरिक रूप से डैश में आवास है। राइट जो आंसर हो जाएगा 105 नंबर सवाल का वो हो जाएगा ए ऑप्शन अलास्का में निवास है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है 106 नंबर प्रश्न, भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और डैश राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 106 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन मेघालय राज्य में पाया जाता है। यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है, ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 107 नंबर सवाल का वो हो जाएगा ए ऑप्शन मिजोरम राज्य में स्थित है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, डैश दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो राइट आंसर हो जाएगा 108 नंबर सवाल का डी ऑप्शन माजुली जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 109 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन बिहार व उत्तर प्रदेश राज्यों की। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, वह एक ठंडी और शुष्क
वायु है। तो राइट आंसर हो जाएगा 110 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन बोरा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन तटीय भूभाग नहीं है। यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है कौन जो है वो तटीय भूभाग नहीं है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 111 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन हिमोड जो है वो तटीय भूभाग नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 112 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सिक्किम में जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में विशाल घास के मैदान डैश को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 113 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन बुग्याल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। भारत के किस भाग में सूखी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के किस भाग में जो है वो सूखी मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राजस्थान राज्य में पाई जाती है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 115 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कावेरी, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी धारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 116 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन कैनरी जो है वो सबसे ठंडी धारा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 117 नंबर सवाल दिया गया है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 117 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन सिक्किम राज्य के जो है वो पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यूरोपा डैश का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा 118 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन बृहस्पति का, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 119 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन क्लोरीन जो है वो ओजोन परत को नष्ट करता है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से डैश का उत्पादन कर रहा है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 120 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से 121 नंबर सवाल दिया गया है निम्न में से किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन मक्का के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 122 नंबर सवाल का बी ऑप्शन जीवाश्म जो है वो विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए। सह्याद्री पर्वत डैश से भारत के दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैला है। यहाँ से ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 123 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन गुजरात से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो राइट आंसर हो जाएगा 124 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है उर्वर नदी तटवर्ती की जलोढ़ मिट्टी डैश के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा 125 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन चावल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा 126 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन गिलगित के नाम से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है डैश है। तो राइट आंसर हो जाएगा 127 नंबर सवाल का सी ऑप्शन सीढ़ीदार खेती है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। ग्रीनवास
इंगित करता है। तो ग्रीन वॉश जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना निश्चित करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इंगित करता है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। राइट जो आंसर हो जाएगा 129 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की और नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 130 नंबर सवाल का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन, नल्लामलाई पहाड़िया, जवादी पहाड़िया, नीलगिरी पहाड़िया और अन्नामलाई पहाड़िया, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 131 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 131 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 131 नंबर सवाल दिया गया है, सेवरॉय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है। तो सेवरॉय पहाड़िया जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 131 नंबर सवाल का हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, आप सभी लोग पढ़ लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियाँ निम्नलिखित पौधों की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है। तो राइट आंसर रहा 132 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, यूफोब्रिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 133 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, बाण बांध जो है, बाण सागर जो है वो नर्मदा नदी घाटी पर नहीं है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है। यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ से ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 134 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, पशु जो है वो पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 135 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मध्य प्रदेश के बालघाट खान में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कॉपर जो है वो राजस्थान मध्य प्रदेश के बालघाट खान में पाया जाता है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल देख लीजिए, अष्टमुडी आर्द्र भूमि डैश में स्थित है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, डैश महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में से सबसे उथला है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न देख लीजिए, तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 138 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 139 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है 140 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नदियों द्वारा जमा की जाती है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 140 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, जलोढ़ मृदा, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर राज्य जो है वो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न देख लीजिए 142 नंबर सवाल, भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी। तो भारत में जो पहली पशु जनगणना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1919 से 1920 में की गई थी। अगला सवाल देख लीजिए, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो भारत के किस राज्य में जो है वो काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पंजाब राज्य में। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, मंगलम सिंचाई परियोजना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 144 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, केरल राज्य में है। अगला सवाल देख लीजिए 145 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है। राइट जो आंसर हो जाएगा 145 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, कपास की फसल। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में युरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 146 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यह घटता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया 148 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारण से पृथ्वी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार भिन्न भिन्न होता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा
148 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन चंद्रमा का निम्न गुरुत्वीय बल के कारण से, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 149 नंबर प्रश्न से हम लोग 149 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 149 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ज्वार जो है वो नकदी फसल नहीं है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 150 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन माउंट कंचनजंगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 151 नंबर सवाल दिया गया है, डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 151 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, अजैविक वातावरण में जो है वो निर्जीव घटक शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, लद्दाख डैश के बीच स्थित है? तो लद्दाख जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, काराकोरम रेंज और जॉस्कर पर्वत के बीच स्थित है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश डैश होती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 154 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, अक्टूबर और नवंबर में होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 155 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, राजस्थान राज्य में हुई थी, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया 156 नंबर सवाल, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 156 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, स्वेज नहर से, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिया गया देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, सुनामी का प्रभाव समुद्र के ऊपर डैश और तट के पास डैश होता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कम और अधिक होता है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 159 नंबर सवाल दिया गया है, बेली बीड्स माला की मोतियों को देखा जा सकता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के कारण देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 160 नंबर सवाल दिया गया है, भूकंप क्षेत्र में इमारतों के प्रकार जो अधिक सुरक्षा देते हैं वो है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 160 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, भूकंप रोधी इमारतें, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 161 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 161 नंबर प्रश्न को कवर कर लेंगे। 161 नंबर प्रश्न दिया गया है, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश का हिस्सा था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 161 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, असम राज्य का हिस्सा था। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, म्यांमार, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 163 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, नंदा देवी, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश एक बृहत वृत्त है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 164 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, भूमध्य रेखा। अगला सवाल देख लीजिए, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 166 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, केरल राज्य में स्थित था। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 167 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? राइट आंसर रहा ए ऑप्शन, बूंदी उत्सव। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 169 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 169 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, स्थानांतरित कृषि को। अगला प्रश्न देख लीजिए 170 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी
और नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 170 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 170 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्राह्मणी नदी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। दिया गया है मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को डैश के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दहिया के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, शैल जो है वो एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 173 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी काली मिट्टी की विशेषता नहीं है? राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। प्रवाल भित्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? हम लोग यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। प्रवाल भित्तियां जो है वो निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, खंभात की खाड़ी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। तमिलनाडु में मनाए जाने वाला जल्लीकट्टू किस उत्सव का एक हिस्सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पोंगल का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। सुनामी डैश के कारण होती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 176 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, जल के नीचे ज्वालामुखी की गतिविधि के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिए गए पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा को डैश ऊर्जा कहा जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 177 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिए गए बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 178 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 179 नंबर सवाल दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की जल निकास प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, गोदावरी नदी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 180 नंबर प्रश्न दिया गया है। भारत के डैश में खेती के आदिम रूप को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 180 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 181 नंबर सवाल दिया गया है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 181 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 182 नंबर प्रश्न दिया गया है। डैश अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 182 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, रुद्रप्रयाग में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 183 नंबर प्रश्न। 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा लिंग अनुपात में सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 183 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, दमन और दीव, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 184 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र तक बहती है और बाद में सूख जाती है? यहाँ से हम लोग ऑप्शन को कवर कर लेते हैं। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 185 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, सरस्वती नदी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इलायची पहाड़ियाँ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 186 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, पश्चिमी घाट में स्थित है, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 187 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सी जो है वो सही सुमेलित है, यानी कोलेरू आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। जैव विविधता के नाश का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 188 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 189 नंबर सवाल दिया गया है। वह देश जिसके पास अपने क्षेत्र का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा
हो जाएगा बी ऑप्शन चिली, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 190 नंबर सवाल दिया गया है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा 190 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, यानी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इन तीनों नदियों का, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 191 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, भुवन पहाड़िया। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 192 नंबर प्रश्न दिया गया है, 2011 की जनगणना के प्रयोजन हेतु डैश वर्ष और उससे अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 192 नंबर सवाल का ए ऑप्शन 7। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 193 नंबर प्रश्न दिया गया, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 193 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, रेचल कार्सन है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, डैश जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 194 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, जीव मंडल, यानी बायोस्फीयर जो है वो जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 195 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, हल्दिया से इलाहाबाद प्रयाग को जोड़ता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 196 नंबर सवाल दिया गया है, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बृहस्पति ग्रह आता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 197 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भूस्खलन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कृष्ण नदी पर आलमटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का मुद्दा था, तो राइट आंसर हो जाएगा 198 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों का। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा महासागर इस आकार का है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अटलांटिक महासागर। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सतपुड़ा रेंज में स्थित है। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 201 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला प्रश्न देख लीजिए, पुष्कर झील राजस्थान के डैश जिले में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 202 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, अजमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चिनुक किस देश में बहने वाली हवा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 203 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना संभव है, तो राइट आंसर हो जाएगा 204 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, 6 से 7, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, बयोपा डैश से संबंधित जनजातियों का एक पारंपरिक हेडगियर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 205 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 206 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, धान। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को डैश के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 207 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, दीफू दर्रा जो भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिजंक्शन है किस सीमा रेखा पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 208 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है और 2 इधर दिया गया, जो राइट आंसर हो जाएगा 208 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मैकमोहन रेखा पर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत में सड़कों को क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 209 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं ए ऑप्शन, 6 वर्गों में भी वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, शांति घाटी अवस्थित है, तो शांति घाटी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 210 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, केरल राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ओजोन गैस वायुमंडल की
किस परत में मौजूद है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 211 नंबर सवाल का ए ऑप्शन समतापमंडल में मौजूद है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राइट जो आंसर हो जाएगा 212 नंबर सवाल का ए ऑप्शन तिब्बती पठार है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में आकाश के रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखा जाता है जिसे डैश कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी राज्यों से, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 216 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन लाल मिट्टी का, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, ग्रहों के गति का नियम बताने वाला कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 217 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन कैपलर के नियम के द्वारा कहा जाता है या बताया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है, एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण डैश को संदर्भित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 218 नंबर सवाल का बी ऑप्शन धूल और हाइड्रोजन का एक बादल संदर्भित करता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, भूपरपटी क्रस्ट पृथ्वी का एक बाह्यतम परत है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से डैश प्रतिशत से भी कम है, जिसकी समुद्री परपटी एवं महाद्वीप परपटी का अधिकांश हिस्सा फ्लेसिक चट्टानों से बना है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 219 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन 1%। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 220 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, इधर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 220 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन सतपुड़ा जो है वो एक ब्लॉक पर्वत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, 221 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 222 नंबर सवाल का बी ऑप्शन भील जनजाति। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 223 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन मांडवा पहाड़ी महाराष्ट्र। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 224 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो राइट आंसर हो जाएगा 224 नंबर सवाल का वो हो जाएगा डी ऑप्शन वुलर झील जो है वो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 225 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन ओजोन अपक्षय से संबंधित है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, चंद्रमा हमें दिन में क्यों दिखाई नहीं देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 226 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सूर्य का बहुत तेज प्रकाश आकाशीय पिंडों को देखने की अनुमति नहीं देता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 227 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 227 नंबर सवाल का डी ऑप्शन हिंद महासागर। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, तलचर कोयले की खाने यहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 228 नंबर सवाल का सी ऑप्शन उड़ीसा राज्य में है। अगला सवाल देख लीजिए, पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 229 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 230 नंबर प्रश्न, यहाँ से हम लोग 230 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 230 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 231 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन पटना जिले में है।
अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो राइट आंसर हो जाएगा 232 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन बैरन द्वीप। अगला प्रश्न देख लीजिए, 233 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 233 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन सिंकराम गड्ढा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, अल है, अल क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 234 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन एक गर्म महासागरीय धारा है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 235 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी पर निर्मित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन महानदी पर निर्मित है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित भारत के विभाजन को डैश के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 236 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, लूसीफेर डैश का एक ग्रह और नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 237 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन शुक्र का। अगला प्रश्न देख लीजिए, 238 नंबर प्रश्न, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 238 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन नर्मदा नदी के, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, आकाश में तारों के विशेष प्रतिरूप को डैश के रूप में जाना जाता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा बी ऑप्शन तारामंडल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 240 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 240 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए दिया गया है और दो ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी भोरघाट हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो राइट आंसर हो जाएगा 241 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन बैरन द्वीप, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 242 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन 1%। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 243 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से दिया गया है, राइट आंसर रहा वो हो जाएगा डी ऑप्शन 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लीजिए, इरावदी नदी इसमें पाई जा मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 244 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 245 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं 245 नंबर सवाल, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में सबसे अधिक देश यानी जनसंख्या का हिसाब से नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 245 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन अफ्रीका में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का एक चंद्रमा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 246 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन वरुण का। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किसे दुनिया के कॉफी पतन के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 247 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सैंटोस को। अगला प्रश्न देख लीजिए, 248 नंबर सवाल दिया गया, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 248 नंबर सवाल का ए ऑप्शन कांवर झील। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 249 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन कजाकिस्तान है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 250 नंबर सवाल दिया गया है, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे यानी ताजे और खारे जल का सम्मिलन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 250 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जोड़ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 251 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं 252 नंबर प्रश्न, यहाँ से हम लोग 252 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 252 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की निम्नतम परत है, राइट आंसर हो जाएगा 252 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए
वो हो जाएगा सी ऑप्शन क्षोभमंडल यानी टोपोस्फियर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, लू एक प्रकार की डैश है, तो राइट आंसर हो जाएगा 253 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन गर्म हवा है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? राइट आंसर हो जाएगा 254 नंबर प्रश्न का, यहाँ से देख लीजिए डी ऑप्शन 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पालघाट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 255 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सीमाओं के बिना सबसे बड़ा देश है? तो राइट आंसर हो जाएगा 256 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन जापान। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत सिल्क यार्न उत्पादित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 257 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन कर्नाटक जो है वो अधिकतम सिल्क सूत यानी सिल्क यार्न उत्पादित करता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, रामसर सम्मेलन का लक्ष्य डैश का संरक्षण करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 258 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित दर्रों में कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 259 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन लिपुलेख दर्रा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 260 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन बंदर पुंछ है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, डैश सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम नदी के साथ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 262 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन प्रयागराज में। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 263 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन बेतवा नदी। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 264 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन वर्ष 1984 में हुई थी, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 265 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 265 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 265 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 265 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन ओजोन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन का जो अणुसूत्र होता है वो O3 होता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत आकार में है? तो भारत आकार में वो राइट आंसर हो जाएगा 266 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 267 नंबर सवाल दिया गया है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो जवाहर सुरंग जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भुवन पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है 269 नंबर सवाल, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तकला मकान रेगिस्तान, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 270 नंबर प्रश्न, शुष्क पर्णपाती वन लगभग डैश के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 270 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 271 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन मध्य प्रदेश है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 272 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन पर्वतीय माध्यम से वर्षण प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कौन सा देश जिब्राल्टर के कारण स्पेन के साथ विवाद की ओर अग्रसर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 273 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 274 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 274 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व।
अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 275 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समूहों को अलग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 275 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न देख लीजिए 276 नंबर सवाल। नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 276 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन पृथ्वी को, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 277 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 277 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 277 नंबर प्रश्न दिया गया है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 277 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सूची 1 और सूची 11 सूची 2 दिया गया है, से सुमेलित कीजिए सही उत्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहा 278 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, देख लेते हैं डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 2 1 3 4 2 1 3, यानी एक का हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 279 नंबर सवाल दिया गया है, एक नॉटिकल समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 279 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है 280 नंबर प्रश्न, अफगानिस्तान के साथ लगने वाली भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 280 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन 106 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 281 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन काली नदी का जो है वो सहायक नदी है। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से 282 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल के 6 से 10 महीनों के लिए तेज पवन के साथ लंबी ठंडी सर्दियाँ होती है, औसत तापमान हिमांक से नीचे रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 282 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन टुंड्रा क्षेत्र में। अगला प्रश्न देख लीजिए 283 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से डैश दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 283 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन अमेजन। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 284 नंबर प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 284 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन सोन नदी। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 285 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं डी ऑप्शन कजरी नृत्य गीत जो है वो गाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 286 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 286 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 286 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चीनी उद्योग डैश का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 287 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन कृषि आधारित उद्योग का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लीजिए 288 नंबर प्रश्न, एल नीनो डैश महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 288 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 289 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा 289 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन मैत्री। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 290 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 290 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन गन्ना को। अगला प्रश्न देख लीजिए 291 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित मैंग्रोवा क्षेत्रों में पर विचार कीजिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 291 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 292 नंबर सवाल दिया गया है, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 292 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न देख लीजिए, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 293 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए 294 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी चोटी
नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 294 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन कामेट पर्वत। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 295 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन जीवमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 296 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन कर्नाटक राज्य को जो है वो सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 297 नंबर प्रश्न। यहाँ से हम लोग 297 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 297 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस भाग में नहीं पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 298 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 299 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन गिर वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और शलेश्वरी मंदिर सभी डैश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 300 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में वन्य जीवन के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जंगल में आग लगना वन्य जीव के पतन का कारण नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 302 नंबर प्रश्न। 302 नंबर प्रश्न दिया गया है, राजस्थान राज्य का खेताड़ी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए, असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व डैश है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों के जनसंख्या घनत्व जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उदारवादी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्र वन आच्छादित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 304 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन मध्य प्रदेश राज्य का। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 305 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन अनाईमुडी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, आल्प्स पर्वत किस पर्वत प्रकार के पर्वत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 306 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन वलित पर्वत का। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र डैश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 307 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विषुवत वर्ष में 2 दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं को डैश को होता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 308 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वो दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 309 नंबर प्रश्न। यहाँ से 309 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 309 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन का कारण बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 309 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन DTT, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हेमेटाइट का है, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 311 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन अमरकंटक, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन यांगतजी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 313 नंबर प्रश्न का टी ऑप्शन मेघालय राज्य के साथ। अगला प्रश्न देख लीजिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो है? तो राइट आंसर हो जाएगा 314 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोंग लोक नृत्य जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रचलित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, गोरा पहाड़िया डैश में स्थित है? तो गोरा पहाड़िया जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम झील जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कोडाई कनाल है जो तमिलनाडु राज्य में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा
सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन धान बथुआ, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ से जो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 320 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा 320 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन कोरवा जनजाति जो है वो आदिम जनजाति है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 15 अंश घूमती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस नदी पर और किस राज्य में जय कवाड़ी बांध अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 322 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 323 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न देख लीजिए, गोदावरी कृष्णा कावेरी और वेगई बहने वाली नदियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 324 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन पूर्व में बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जनजाति जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन निकोबार द्वीप में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 326 नंबर प्रश्न, 326 नंबर सवाल दिया गया है, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऊपरी केंद्र है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 327 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह को देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों की जरूरतों को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 328 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन कांडला। अगला प्रश्न देख लीजिए 329 नंबर प्रश्न, कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा 329 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 330 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन सबरीगिरी परियोजना गुजरात। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है 331 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राइट जो आंसर हो जाएगा 331 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन कजाकिस्तान जो है वो दुनिया में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देख लीजिए 332 नंबर प्रश्न, यहाँ से हम लोग 332 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 332 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ से दिया गया, प्राचीन समय में लोग रात में दिशा निर्धारित करने के लिए डैश का उपयोग करते थे। राइट जो आंसर हो जाएगा 332 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 332 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन रहा वो हो जाएगा ए ऑप्शन ध्रुव तारा का प्रयोग करते थे या उपयोग करते थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 333 नंबर सवाल का वो हो जाएगा ए ऑप्शन गॉडविन ऑस्टिन, यानी K2 जो है वो भारत की सर्वोच्च चोटी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है पनामा नहर जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 334 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 335 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ से के सबसे नजदीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 335 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन ले है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कागज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 336 नंबर सवाल का बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, पेडोलॉजी किस का विज्ञान है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन मिट्टी का विज्ञान है। अगला प्रश्न देख लीजिए 338 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नई दिल्ली के 1 डिग्री के भीतर अक्षांश में स्थित है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 338 नंबर सवाल का डी ऑप्शन माउंट एवरेस्ट।
अगला प्रश्न देख लीजिए 339 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन बालको रायपुर, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 340 नंबर सवाल। 340 नंबर सवाल दिया गया है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास भूमि का नाम क्या है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 340 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन पंपास नाम है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है 341 नंबर सवाल दिया गया है, अयस्क में मौजूद रेत या अशुद्धियों या चट्टानों पदार्थों जैसे अवांछित मिट्टी की अशुद्धियों को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 341 नंबर प्रश्न का अधात्री या गैंग कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 342 नंबर प्रश्न दिया गया है, देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग 342 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिया गया है सारगैसो सागर डैश का एक हिस्सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 342 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में सहायता करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 343 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न देख लीजिए 344 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 344 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 345 नंबर सवाल दिया गया है, प्रायद्वीप भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी के नाम से प्रख्यात है? तो राइट आंसर हो जाएगा 345 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ी के नाम से प्रख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 346 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन हटिया में जो है वो तेल शोधक कारखाना नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 347 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन बाजरा जो है वो वृक्षारोपण फसल नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 348 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन चेन्नई जो है वो भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए 349 नंबर प्रश्न दिया गया है, डैश वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन बरहिमंडल, बृहस्मंडल जो है वो सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल की। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 350 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन कच्छ के वन के रण में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 351 नंबर सवाल दिया गया है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की आर्द्र वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा 351 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन विद्या। अगला प्रश्न देख लीजिए 352 नंबर प्रश्न दिया गया है, हिमालय के समानांतर डैश पर्वत श्रृंखलाएं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 353 नंबर प्रश्न, यहाँ से हम लोग 353 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 353 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि या रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 353 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन आर्द्र भूमि के संरक्षण से, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 354 नंबर प्रश्न दिया गया है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मंगोलिया देश में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए 355 नंबर प्रश्न, कौन सी ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 355 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 14001, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा द्वीप है? तो राइट आंसर हो जाएगा 356 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन बोर्नियो द्वीप। अगला प्रश्न देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 357 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न देख लीजिए 358 नंबर प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 358 नंबर सवाल का सी ऑप्शन गंडक नदी से। अगला प्रश्न देख लीजिए 359 नंबर प्रश्न दिया गया है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 359 नंबर प्रश्न का
सी ऑप्शन सूर्य है। अगला प्रश्न देख लीजिए 360 नंबर प्रश्न दिया गया है, कोकोस प्लेट किस के बीच में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 360 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में है। अगला प्रश्न देख लीजिए 361 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से कवर कर लेते हैं। 361 नंबर सवाल दिया गया है, गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयले है के प्रमुख संसाधन डैश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दामोदर घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए 362 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 362 नंबर प्रश्न दिया गया है, दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि डैश दिनों की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, 29.5 दिनों के बीच की होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन, नेपाल के साथ। अगला प्रश्न देख लीजिए 364 नंबर प्रश्न, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन 0, यानी ऑप्शन हो जाएगा बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 365 नंबर प्रश्न, यहाँ से हम लोग 365 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 365 नंबर सवाल दिया गया है, कावेरी नदी का बेसिन फॉल भारत के कितने राज्यों में पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 365 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 3 राज्यों में पड़ता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 366 नंबर सवाल दिया गया है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को डैश कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 366 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, पूर्वांचल कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 367 नंबर सवाल, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन, NH44 है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया 368 नंबर सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है या बीच है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 370 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 370 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, सूरत को जो है वो भारत की डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात राज्य का। अगला प्रश्न देख लीजिए 372 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हार्नबिल त्यौहार मनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 372 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, नागालैंड राज्य जो है वो हर साल हार्नबिल त्यौहार मनाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 373 नंबर सवाल दिया गया, भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1921 को। अगला प्रश्न देख लीजिए 374 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह विल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न देख लीजिए, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का। अगला प्रश्न देख लीजिए, सूस डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गंगा नदी के पानी में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 378 नंबर सवाल, यहाँ से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के साथ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तूतीकोरिन, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 379 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 382 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 382 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से दिया गया 382 नंबर प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बांग्लादेश के साथ, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत केवल एक ही राज्य में फैली है? राइट आंसर हो जाएगा 383 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, अजंता की पर्वत। अगला प्रश्न देख लीजिए 384 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से किस सब्जी या फल जिसमें आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 384 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, तरबूज में।
अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में से कौन सी जनजाति सिक्किम से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, भूटिया जनजाति। अगला प्रश्न देख लीजिए 386 नंबर सवाल, कुडियाट्टम डैश राज्य के एक पारंपरिक प्रदर्शन की कला रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा 386 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, केरल राज्य का। अगला प्रश्न देख लीजिए 387 नंबर सवाल, कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 387 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, भूटान। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह घटना जिसमें पेरू के तटीय क्षेत्र से गर्म समुद्री लहरें आती है डैश को डैश कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एल नीनो कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 389 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, बगीचा जो है वो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 390 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 390 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, दून कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, घूमर लोक नृत्य डैश राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 391 नंबर प्रश्न का। यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, दो ऑप्शन इधर दिए गए हैं, तो घूमर लोक राइट आंसर जो हो जाएगा 391 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए डी ऑप्शन, राजस्थान राज्य से संबंधित है घूमर लोक नृत्य। अगला प्रश्न देख लीजिए 392 नंबर प्रश्न दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 392 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, हरियाणा राज्य का। अगला प्रश्न देख लीजिए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑल्फ्रेड वेगेनर के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए 394 नंबर प्रश्न, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए 395 नंबर सवाल दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग है? राइट आंसर हो जाएगा 395 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, भूप्रपट्टी। अगला सवाल देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 396 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, झील टिटिका का। अगला प्रश्न देख लीजिए 397 नंबर प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 397 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 398 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, शुक्र ग्रह का। अगला प्रश्न देख लीजिए 399 नंबर प्रश्न दिया गया है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ डैश है? तो राइट आंसर हो जाएगा 399 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, स्ट्रेम्बोली है। अगला प्रश्न देख लीजिए 400 प्रश्न दिया गया है, जब डैश सूर्य ग्रहण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 400 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इस तरह से 400 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर रहा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 401 नंबर प्रश्न दिया गया है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित नदियों में से किसका स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, गोदावरी नदी का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 402 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 402 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, कामेत। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा 403 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, कोंकण नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 405 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 405 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 405 नंबर प्रश्न दिया गया है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, माही नदी। अगला प्रश्न देख लीजिए 406 नंबर प्रश्न दिया गया है, दूर संचार के लिए वायुमंडल की किस परत का उपयोग किया जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 406 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, आयन मंडल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पीसा की झुकी हुई मीनार लॉनिंग टावर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, इटली देश में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सौर प्रणाली का खोजकर्ता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 408 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, कोपरनिकस है। अगला प्रश्न देख लीजिए, महोगनी का पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या ट्रिपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा।
ये सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 700 है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, खादर डैश है, तो राइट आंसर हो जाएगा 410 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, नई जलोढ़ मिट्टी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 411 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से क्या गैर गैर जैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्लास्टिक। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हम लोग सीधा ऑप्शन को ही कवर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 412 नंबर प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का विलय किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 412 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, 7। अगला प्रश्न देख लीजिए, 413 नंबर सवाल दिया गया है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 413 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सुंडा जलमरु मध्य दो द्वीपों के मध्य स्थित है, उनमें से एक जावा और दूसरा द्वीप कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 414 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, जावा और सुमात्रा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 415 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, अक्टूबर नवंबर में। अगला प्रश्न देख लीजिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 416 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, क्षोभ मंडल कहा जाता है।